हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बबलू कॉमेक्स में स्वागत है। आज के क्लास में यानी इतिहास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अतुल लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर देखेंगे। ठीक है, अतुल लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा मतलब हुआ एक साइड। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेना, यानी कोई भी चीज का ठेका लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अनुबंध। जैसे मान लीजिए कि घर बनाने के या रास्ता बनाने के लिए वह मिस्त्री क्या करता है? ठेका लेता है और वह अपने लेबर से कार्य करवाता है, तो वही अनुबंध क्या कहलाता है? ठेका होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ठेका। तो इसको बोलेंगे एक तरफा ठेका व्यवस्था क्या थी, इसी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या था? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। ठीक है, एक तरह का बंधुआ मजदूरी था। वह मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। क्या था? मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। क्या हुआ? मालिक को क्या था? असीमित अधिकार प्राप्त था, यानी कोई सीमित नहीं है, वह प्राप्त था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था यही था। और दूसरा क्वेश्चन है, बाओदाई कौन था? बाओदाई। ठीक है, इसके बारे में बताना है, बाओदाई कौन था इसके बारे में। तो बाओदाई फ्रांस की मदद से अनाम का शासक बना था। बाओदाई क्या बना था? फ्रांस की मदद से अनाम का शासक बना था। ठीक है, अनाम जगह का क्या बना था? शासक बना था। वह कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, परंतु इनका साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समझ कितना कठिन था। इनका क्या था? साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समझ बहुत कठिन था। कितना कठिन था वो देखिए। अंततः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को ही अपना गद्दी त्याग दी। क्या किया बाओदाई? 25 अगस्त 1945 को क्या किया? अपना गद्दी त्याग दिया, छोड़ दिया अपना गद्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? जो तीसरा नंबर है, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन VVI है, पूछा गया बहुत बार। ठीक है, हिंद चीन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा हिंद चीन का अर्थ है। तो क्या अर्थ है यह जानिए। दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वह पर्वतद्वीपीय क्षेत्र जिसमें वर्तमान में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। हिंद चीन का अर्थ क्या है? दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 30 लाख वर्ग, कितना? 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कहाँ पे फैला हुआ? एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में 30 लाख वर्ग फैला हुआ वह प्रायद्वीपीय क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें वर्तमान में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या वर्तमान में जो चल रहा है उसमें लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जनेवा समझौता के बारे में बताना है और उसके बीच में क्या हुआ उसके बारे में बताना है। यह भी क्वेश्चन VVI है, यह भी पूछा गया है भाई, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो बताते हैं जनेवा समझौता क्या है जे। इसका आंसर लिखते हैं। जनेवा समझौता मई 1954 में ईस्वी में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, पहले जाना था कि जनेवा समझौता कब हुआ था? मई 1954 में। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पे बुलाया गया? हिंद चीन में समस्या पर क्या गया? वार्ता हेतु पर सम्मेलन बुलाया गया।
जिसमें जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसे कौन सी के नाम से जाना जाता है? जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। जनेवा समझौता किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव क्या बोले थे? जनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी, मई 1954 में। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन की चर्चा करे। यह भी क्वेश्चन VVI है। ठीक है, हुआ आंदोलन के बारे में बताते हैं कि हुआ आंदोलन क्या है। जी, हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में। हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1939 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इतना में चालू हुआ था, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। बौद्धिक होगा। ठीक है, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। बौद्धिक यानी बौद्ध धर्म का धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन में क्रांतिकारी अग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। कौन सा आंदोलन में? हुआ आंदोलन में क्रांतिकारी अग्रवादी यानी आगे से घटनाओं को भी अंजाम देता था। ठीक है, इसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। इसमें क्या करता था? मजदूर अपना आत्म यानी अपना जीवन समाप्त कर लेता था। खुद जीवन अपना जला उला कर खत्म कर लेता था। ठीक है, हुआ आंदोलन यही था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? पहला यह जानिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। कहाँ पर करना है? हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना है। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी यानी 100 साल का एक शताब्दी होता है, तो यह कितना है? 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए थे। बहुत से व्यापारी कहाँ पहुंच गए थे? पादरी हिंद चीन पहुंच गए थे। ठीक है, इसके बाद फ्रांस ने कोचिन के शासन से संधि कर, किसके शासन से? कोचिन के शासन से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया। अपना शक्ति क्या किया था? कोचिन से, फ्रांस ने कोचिन से क्या किया? अपना शक्ति बढ़ा लिया था। ठीक है, और कंबोडिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और क्या किया? कंबोडिया को भी अपने क्षेत्र में आकर्षित कर लिया, यानी ले लिया, क्षेत्र में खींच लिया। ठीक है, इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक क्या क्या इस तरह यानी इसी तरह चलता रहा। फिर 20वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ, 20वीं शताब्दी के शुरू तक फ्रांस ने धीरे धीरे महत्वपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। क्या 20वीं शताब्दी के शुरू तक फ्रांस ने धीरे धीरे पूरा हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया, अपने तरफ कैचअप कर लिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? जो रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करे। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट, रासायनिक हथियार क्या है उसके बारे में, एजेंट ऑरेंज का वर्णन करना है। हथियार के बारे में बताना है और एजेंट ऑरेंज के बारे में ही बताना है। जानिए रासायनिक हथियार क्या होता है। ये रासायनिक हथियारों नापामा अग्नि बमों में, कौन सा बम में? नापाम अग्नि बमों में। कौन सा बम है? नापाम। बम का नाम क्या है? नापाम अग्नि बम है, यानी आग वाला बम में गैसोलीन को मिलाकर तैयार एक मिश्रित है। कौन चीज के मिलाकर? गैसोलीन को मिलाकर एगो कौन चीज मिलाया हुआ एक बम है, जो त्वचा से चिपक कर जलते रहता है। जो क्या करता है? त्वचा से यानी शरीर से चिपक कर जलते रहेगा, पूरा शरीर को जला उला कर खत्म कर देगा। ठीक है, रासायनिक हथियार के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कौन सी के बारे में? एजेंट ऑरेंज। ठीक है, एजेंट ऑरेंज लिखिए। अब यह एक ऐसा जहर था। एजेंट ऑरेंज क्या है? एक जहर है। तो यह एक ऐसा जहर था जो पेड़ के पत्तियों को तुरंत
झुलसा देता था। क्या करता था? पेड़ के पत्तियों को तुरंत झुला देता यानी मार देता था, जिससे पेड़ मर जाता था। पत्ती उत्ती सब मर गया तो पेड़ भी मर गया, पेड़ वो मर जाता था। जंगलों को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। कौन सी में प्रयोग किया जाता था? एजेंट ऑरेंज का जंगलों को समाप्त करने यानी जंगलों को खत्म करने में, जंगलों को मारने में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है जो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखे। हो ची मिन के विषय में लिखना है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो जानते कि हो ची मिन क्या है जो। हो ची मिन 1917 ईस्वी को पेरिस में साम्यवादियों का एक जुट बनाया। हो ची मिन कितना ईस्वी? 1917 ईस्वी को पेरिस में साम्यवादियों को क्या किया? एकजुट बना लिया। ठीक है, एकजुट यानी क्या किया? समूह बना लिया। साम्यवाद से प्रेरित होकर यानी प्रेरित होकर क्या हो? साम्यवाद से प्रेरित होकर उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। क्या किया? साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का, कौन सी दल का? वियतनामी क्रांति दल का नाम क्या है? वियतनामी क्रांति दल का गठन किया यानी इकट्ठा कर लिया। अंत में इन्होंने वियतनामी के सभी जुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। बाद में क्या किया? अंत में क्या किया? उन्होंने वियतनाम के सभी जुटों को एकजुट करके यानी एक साथ बुलाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। ठीक है, जो पूर्णतः अग्र विचारों पर चलने वाला एक पार्टी था। जो कौन सी पर चलने वाला एक पार्टी था? अग्र विचारों पर चलने वाला यानी आगे आगे विचार पर चलने वाला एक पार्टी था। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। हो ची मिन मार्ग क्या है? बताए। हो ची मिन मार्ग के बारे में बताना है, यह भी वीवीआई है। ठीक है, हो ची मिन मार्ग क्या है यानी रास्ता क्या है? हो ची मिन मार्ग हनोई से शुरू होकर दक्षिण, कहाँ से शुरू होता है? हनोई से शुरू होता है होकर दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है। कहाँ तक जाने वाला? दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला। हनोई से शुरू होकर कहाँ तक जाने वाला? वियतनाम तक, दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला रास्ता है, मार्ग है, जो लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र के गुजरता हुआ जाता है। कहाँ से गुजरता हुआ जाता है? लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ जाता है। ठीक है, अमेरिका कई बार इस मार्ग को क्षतिग्रस्त कर चुका है। अमेरिका क्या किया? इस रास्ता को बहुत बार क्षति कर चुका है। ठीक है, बहुत बार क्षति पहुंचा चुका है, लेकिन वियतनाम इसे तुरंत ही मरम्मत कर लेता है। लेकिन वियतनाम क्या करता है? उस रास्ते को तुरंत मरम्मत कर लेता है यानी बना लेता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? चर्चा करें। अमेरिका हिंद चीन में कैसे चल गया था, घुस गया था कैसे, इसके बारे में बताना है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने से घुसा था। अमेरिका किसके बहाने से घुसा था? हिंद चीन में फ्रांस के बहाने से घुसा था। ठीक है, फ्रांस के बहाने से घुस गया और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे। और क्या किया? साम्यवादियों को धीरे धीरे विरोध करने लगा। ठीक है, विरोध करने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी के जनेवा समझौता के बाद, कितना ईस्वी में? 1954 ईस्वी, यानी जनेवा समझौता कब हुआ था? मई 1954 ईस्वी में। ठीक है, तो मई 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बनी। कहाँ पर बना? दक्षिण वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला क्या बना? पूंजीवादी सरकार बना। ठीक है,
अतः इसी प्रकार अमेरिका धीरे धीरे हिंद चीन में घुस गया। और क्या किया, इसी प्रकार अमेरिका धीरे धीरे हिंद चीन में घुस गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।